प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा इस गलन भरी सर्दी में राम राम नमस्कार। आज हम लोग बातें शुरू करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर किसी अधिवक्ता साथी ने, वो शायद वर्मा है बिरादरी से, उन्होंने कमेंट किया है कि सर इधर आपकी वीडियो पूरी नहीं रहती। बात सही है आपकी। असल में मेमोरी क्लास रिकॉर्ड करने में या अन्य बातों में ज़्यादा खप गई है और मैंने ध्यान दिया नहीं, तो ये ध्यान रह नहीं जाता कि कितने में, तो ऑटोमेटिक जैसे मेमोरी फुल होती है वो कट जाता है, वहीं हम रुक जाना पड़ता है। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्पेशली उस पर, तो आज की बात शुरू करते हैं। हमारे तमाम अधिवक्ता बहनें और बंधु जो सीधे सरल नेचर के हैं, जो छल कपटी प्रपंची नहीं हैं, उनको बड़ी चिंता सता रही होगी, पता नहीं यूपी एचजेएस अब की बार देने को मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही तमाम हमारे अधिवक्ता बंधु और बहन इंतजार करते करते बेचारे थक गए। ना यूपी एपीओ की वैकेंसी आई, ना यूपी जे की आई। तो इस समय जिसकी आई वो भी बेचारा, और जिसकी नहीं आई वो तो स्वाभाविक है, बहुत बड़े अन्य मनस्कता से गुजर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये अन्य मनस्कता हर स्तर पर बसंत पंचमी के आसपास तक छट जाएगी। कम से कम उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जो एक संकट का बादल मंडरा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, वह जो 16 फरवरी से डेट माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित की है, उस तक आते आते साफ हो जाएगा कि आप फॉर्म दे पाएंगे, प्री होगा नहीं होगा इत्यादि जितने सवाल हैं सबका। इस बीच में जो समय गुजर रहा है, जैसे आप 20 जनवरी को रात्रि में लगभग 2:30 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं इसे। इस 20 से लेकर 16 तक 11 दिन इसमें बचा है, 31 का महीना है और 16 दिन उधर, तो 11-16 लगभग एक महीना है। और जिसका प्री तैयार नहीं है, ट्रस्ट, इक्विटी, पार्टनरशिप, चकबंदी अधिनियम, शहरी किराएदारी अधिनियम, शहरी नगर नियोजन अधिनियम, कुछ हता पता नहीं है, वो भी अगर हाथ पे हाथ रख के, जैसे एक ग्रुप बना था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस अधिवक्ता बंधु के आचरण से तो ये पता चल गया कि ये किस टाइप के आदमी हैं। वो उस ग्रुप में एचजेएस के प्री मेन के प्रश्न पत्र मांग रहे थे। ऐसे प्रकार के चिरकुट टाइप के अधिवक्ता बंधु और बहन दोनों को कह रहा हूं, कभी जीवन में कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे मूढ़ जड़ टाइप के किसी ग्रुप में अगर हर सवाल प्री का पोस्ट करके और पूरे ग्रुप से जानना चाहते हैं इसमें क्या सही है, आपको वास्तव में पटक कर मारना चाहिए, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन। सही बता रहा हूं, यह अनुशासनहीनता का दायरा नजर आएगा, लेकिन आपको यह समझ आनी चाहिए प्री का कितना जटिल सवाल हो, वो ग्रुप में नहीं पूछा जाता। वो दर्शाता है कि आप सड़े स्तर पर तैयारी आपकी है और आपके पास कोई संसाधन भी नहीं है। कहां इस परीक्षा में कूदे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, राजधानी वाशिंगटन में शपथ लेने के पहले उनकी जीवनी पढ़िए। केवल पढ़ाई करने के लिए किरोसिन ऑयल के जमाने में अमेरिका जैसे राष्ट्र में उनके परिवार में किरोसिन ऑयल की व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रिक तो अरबों में, जंगलों की लकड़ी जलाकर जितनी देर तक लकड़ी जले उसके उजाले में वो बंदा पढ़ा, कुछ घुसा भेजे में। हमारे यहां जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को इकट्ठा करके किया, वही काम अब्राहम लिंकन ने किया। गोरे कालों का भेद जबरदस्त भेद है। जैसे यहां हमारे यहां सवर्ण और छोटी बड़ी जातियों का भिड़ंत रहता है, कास्ट सिजम चलता है, वैसे वहां गोरे काले का चलता है, आज भी है। बराक ओबामा उसी काले वर्ग से पहले राष्ट्रपति बने जो एशियाई मूल के थे। अफ्रीका में उनकी माताजी का रहन सहन था। हम ये क्यों सुनाने लगे? हम ये इसलिए सुनाने लगे, संघर्ष बेजोड़ किया जाता, उसका ढिढोरा नहीं पीटा जाता कि हम बड़ के पढ़ाकू हैं। आप 2-4 क्वेश्चन पूछकर पूरे ग्रुप को सड़ा रहे हैं, टेलीग्राम में पूछ रहे हैं। आपको ये चीज अपने पर्सनल टीचर से पूछना चाहिए, किताबों से पूछना चाहिए, कि उन हुजूम में बैठे हुए फालतू के लोगों से। कोई भी ग्रुप हो, कितना भी वो स्टैंडर्ड लेवल का ग्रुप हो, 80% लोग चिरकुट टाइप के होते हैं।
जिनके पास समय है, ऐसे चिरकुटों का अगर पाला पड़ा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये क्यों नहीं मानते कि जूनियर डिवीजन 2303 जो भरी गई 2023 वाली, और 69 पद में से 67 जो भरा गया 2022 का, एक भी बच्चा चाहे एपीओ में सेलेक्ट हुआ चाहे जे में बना, इस मनोवृत्ति का शिकार नहीं था। वो तो जनबे नहीं करता कि टेलीग्राम क्या होता है। अपनी कोचिंग का मटेरियल, लिमिटेड सामग्री के साथ सटीक तैयारी, यह करने की फुर्सत नहीं है। 2 मिनट पढ़े नहीं वैकेंसी पता करनी है, 2 मिनट पढ़े नहीं ये जानकारी ले लेनी है कि जो एग्जामुआ दे के आए हैं उसका आंसर किया, कितना नंबर हुआ, तो जाओ मरो कटो का जिंदा है। तो ये जो समय है 20 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक, ये कौन कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये ज्यादातर फोकस तो एचजीएस पे है, लेकिन ध्यान रखना एपीओ और जे वालों को भी कह रहा हूं, अगर ये धारणा अंदर बन रही है कि आएगी ही नहीं, तब आपको नहीं चढ़ाया जा सकता, आपको ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। आप खुद पर्याप्त हैं रसातल में जाने के लिए। और अगर आप कहीं 80,000 वाले सब्सक्राइबरवा में शामिल हैं, 80,000 सब्सक्राइबरवा में शामिल हैं और झटाझट जीएस पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, जीएस पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब पे एक फटीचर आकर के खड़ा हो जा रहा है, वो करंट पढ़ा रहा है, तब आप करंट पढ़ रहे हैं। आप कितना अपाहिज इस धरती पे है नहीं कोई, क्योंकि आपको शर्म नहीं आती मासिक पत्रिका में से वह महत्वपूर्ण सामग्री जो एग्जाम में आएगा उसके मुंह से कभी नहीं निकलने वाला। आपको ये किस दिन समझ में आएगा, वो केवल मूर्ख बना रहा है। ये जो सिलेक्शन फाइनली पाते हैं, इंटरव्यू देने वालों की बात नहीं कर रहा, जो फाइनली पाते हैं वो इस तरीके के लाभ से सरोकार नहीं रखते। अपवाद हर जगह होता है, अपवाद हर जगह होता है। ये समय आप इधर उधर ऊर्जा गंवाने की अपेक्षा रात के 2:30 बजे से, मतलब हम आपको 7 मिनट से बात कर रहे हैं, इसके पहले हम चकबंदी अधिनियम का जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है उसको मैंने डील किया, और रोज आपसे बतिया रहा हूं। ये भी फालतू मान के नहीं करता, ये पीछे हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जाति का नाम लेने से चिढ़ जाएगा आदमी, जिनको इस तस्वीर से बड़ी नफरत होती है। अरे कसम भगवान की प्रत्यक्ष हमसे मिल जाए तब उनका बुद्धि और उनका हम तेल निकालने के लिए बैठे हुए हैं यहां। जिनको इस तस्वीर से नफरत है और एक विशेष तस्वीर से बड़ा अनुराग है, हम बहुत खतरनाक आदमी है ऐसे व्यक्ति के लिए। सारा सिद्धांत हम घुसेड़ देंगे। तो इसलिए दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे निश्चित सद्भाव पूर्वक फॉलोवर हैं तो ये हम आपसे अनुग्रह कर रहे हैं और आर्डर भी समझें इसे। चुपचाप बेजोड़ पढ़िए, इस गलन भरी सर्दी में धार टूटने मत दीजिए। चाहे एपीओ के टारगेट में लिए हों, चाहे जूनियर डिवीजन के लिए हों, चाहे आने वाले आए हुए एचजीएस के संदर्भ में लिए हों, या बिहार हायर जुडिशरी आपने अप्लाई कर रखा है, समर्पित होकर डेडिकेशन दिखाइए। शोर शराबे में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं। पूरा भारत सरकार इत्तेफाक से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, और उस पार्टी का बहुत बड़ा एजेंडा 22 जनवरी को है सफल और भगवान राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा। आपको ये काहे नहीं समझ में आता कि अरे लोक सेवा आयोग को अगर 2024 का पीसीएस ना करवाना होता तो कोई वैकेंसी वो नहीं निकालता। ये काम हो जाने के बाद सरकार, योगी जी आपके मुख्यमंत्री पलटेंगे इस पर, तब जानते हैं क्या टारगेट रखा जाएगा। ये राम मंदिर वाला मुद्दा बहुत बड़ा एजेंडा है, वो हजारों लोग, लाखों लोग वहां अतिथि आ रहे, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी जिम्मेवारी है। पूरा कर्मचारियों का, मतलब कहता हूं कार्मिक मंत्रालय, क्या पता नहीं कौन कौन मंत्रालय वहां लगा होगा।
आपको ये समझना चाहिए कि इस कार्यक्रम के निर्गत हो जाने, सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद, यानी 22 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में एक खबर तो धमाकेदार आपको मिल ही जाएगी। अब वो चाहे एपीओ से रिलेटेड हो, चाहे जे से रिलेटेड हो, और वो ये उसी समय होगी जिस समय एचजीएस की संभावना है। तो शांति से पढ़ा नहीं जाता है, शांति से पढ़ा नहीं जाता, प्रपंच करना है, करो प्रपंच, सलाह दो, सलाह लो, राय बहादुर बनो, सड़ जाओगे, नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। बहुत मैं कह रहा हूं, साइलेंट मोड के अधिकतर अधिकारी आप देखेंगे 10 में से 9 जैसे लगता है गूंग है, जन्म जाति बोलबे नहीं करत। दोनों सेक्टर में कह रहा हूं, एग्जीक्यूटिव साइड में भी उन्हीं को सफलता मिल रही है। उसकी सीधा मतलब है ऊर्जा बचाते हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे साइलेंस मोड के लड़के हैं, लड़कियां हैं, अरे महाराज, जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आएगा उस दिन चूं से बोलेगा, अगर उसका नंबर होगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। और हमें आपको समझाने के लिए बोलने पड़ता है। हम तो शुरू से मैं तो आपको कमी भी स्वीकार कर चुका हूं कि ये मेरा माइनस पॉइंट है। हो सकता है बाबा ने इसी बोलने के लिए सोचा हो, परमात्मा ने सोचा हो, बोलता बहुत ज्यादा है, इसी बहाने से इसका काम चले, समझाए लोगों को, लेकिन इस बोलने का दुरुपयोग नहीं करता। इस जुबान पर जिम्मेदारी हमारी अपनी छोड़िए, परमात्मा की है, जो यहां से निकलवा देता है हर दिन, बगैर एडिट किए वीडियो आप तक जाता है। मैं एडिट नहीं करता अन्य यूट्यूबरों की तरह कि ये अच्छा लागी, बुरा लागी, फसाई दे, नहीं। जब मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो किस बात का एडिट? मैं बोलूं तो एडिट करूं, समझ रहे हैं? मनोविज्ञान समझा कीजिए सोसाइटी का। अगर आप अधिवक्ता बहन हैं, आपके परिवार में, समाज में, व्यक्ति में किसी पर्व पर घर जाने पर आपको कोई व्यंग बाण मार देता है, चाहे वो कितना भी निकटवर्ती रिश्तेदार हो, दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। और हम तो कह रहे हैं आप एक ऐसा समाज बनाइए जिसमें शादी को जड़ से खत्म कर दीजिए। या शादी करिए तो अंग्रेजों की तरह करिए ना, शादी विवाह करिए तो अंग्रेजों की तरह करिए, बगैर शोर शराबा के। ये क्या तमाशा बना रखा है। मतलब हमारे पूर्वांचल नहीं, पूरे अखंड भारत की परंपरा है, खास करके उत्तर भारत में पूरे जीवन का सबसे बड़ा महाआयोजन, चाहे वो जिला कलेक्टर हो जाए, चाहे चपरासी, चाहे सफाई कर्मी, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसको भौंडा प्रदर्शन अपने शादी में करना है। मैं ऐसे कोर्ट साहब को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जो एकदम बुढ़ापे के एरिया में सिलेक्शन पाए हैं और अपने दोस्तों में हल्ला बुलंद किए हुए 2 करोड़ दहेज में मिल रहा है। ऐसे कोर्ट साहब को डाउरी एक्ट अगर में इनकी ड्यूटी लग जाए सीनियर होने पर, ये कुछ करने वाले हैं? आप और हम जो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर भीतर ये आकांक्षा है, आप इसके लिए अधिकारी बनना चाहते हैं, अधिकारी या न्यायिक अधिकारी, तो आप जितना भीतर दरिद्रवान, जैसे मैंने कहा, जिसका जीवन केवल पदार्थमय है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दिखाना है, बर्थडे पार्टी बनानी है, दिखा देना है, हम तो उनसे कम ना है, ये ऐसे ही श्रेणी में यहां आप भी हैं। अगर आपकी ये मानसिकता है कि शादी पद के हिसाब से जब करेंगे तो वो नेता, मंत्री या कोई नौकरशाह मिलेगा जिसके पास अकूत पैसा होगा, और जितना मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में खर्चा किया है, वो एक ही दिन दहेज दे देगा तिलक में या शादी में, और पूरा जमाना देख लेगा, अरे यार फलाने उस कोई डाउरी एक्ट जाए तेल लेने, वो चाहे न्यायिक अधिकारी हो चाहे अधिकारी हो। मैंने ऐसे सैकड़ों जिला कलेक्टरों को देखा है ये करते हुए। कौन अधिकारी है जो इस उसूल को मानता? मैं करीब 50, 60, 70, 150 वीडियो पहले मैंने कहा कि मेरे आंख के सामने में पानी लिए खड़ा, एक हाथ में पेड़ा, एक हाथ में गिलास में पानी, और जिस व्यक्ति को मैं खिलाने जा रहा वो एसडीआई, वो सीधे बाबूजी के मित्रों में क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब फला गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं? कसम से बाबूजी तो खूब मगन थे, बाबूजी हमारे खूब मगन थे, लेकिन हमारे अंदर उस समय एक घटना है, लगभग 10 साल नजदीक हो गया होगा, हमारे अंदर जो भाव आया था, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लसवक पनिया इसी मुहा पे फेंक के चढ़ बैठे,
और बल भर कूटे इनको अभी। तो हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है हमारे बाबूजी से बिल्कुल भिन्न है। बाबूजी चौरकटों को बुलाकर, फड़ाने बड़का, उनको बहुत वैल्यू करते हैं। अरे या भैया, हमसे तो किनारे तो फेटका, तो तू अधिकारी होगा तो अपने घर के, और साहब होगा तो अपने घर के। हम सिर्फ एक व्यक्ति को वैल्यू करते हैं जिसके अंदर मानवीयता हो, सदासयता हो, परमात्मा के पथगामी हो, दुष्कर्मी ना हो, कपटी ना हो, अहंकारी ना हो, भौंडा दिखावा ना करता हो, रिश्वतखोरी से पैसे ना कमा रहा हो। महल देख के तो हम तनिक भी नहीं डगमगाने वाले हैं महाराज। और वो हिम्मत रखते हैं कि आपके उसी महलवा में अकेले घुसकर, अकेले खड़े होकर आपके पूरे परिवार में आपको निरुत्तरित कर सकते हैं। आपकी अक्की बक्की नहीं चलेगी। हमें कोई वैभव नहीं दिखाई देता आपके महल में, आपके फोकटबाजी गाड़ी में ना। अगर मूल्य है आप में, मानव हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो गनर फनर और 55 करोड़ की गाड़ी से कतई नहीं, बल्कि उल्टे इसके खिलाफ तो मतलब समझ जाइए कि वही समझिए। और ये जब बातें मैं आपसे करता हूं तो सिर्फ नहीं करता, इसी माध्यम से प्रेरित करता हूं कि आप प्रभावित ना हो, जबरदस्ती के नहीं, स्वाभाविक रूप से। इसको जीवन के अंग में ना शामिल करें, केवल उसको एक सुविधाजनक दृष्टिकोण से एक साधन मात्र माने। जैसे बदन को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, आवागमन के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए, उससे मुझे लेना देना नहीं, उसका प्रयोग होना चाहिए। भाई एक जमाने में खूसट पैसेंजर ट्रेन थी, जमाने में मोदी जी के बुलेट ट्रेन आ गई है, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, मैं उसका विरोधी नहीं। लेकिन अगर ये स्टेटस का सिंबल बनता हो, अरे तो आई जा गुरु, बताते हैं स्टेटस। हम उस टाइप के आदमी नहीं हो। बाबूजी हमारे, अरे बहुत बड़ा आदमी है ये, इनके यहां जाना, अरे इसी बड़े आदमी की जय करी, न इनको बुलाना, और अगर आ जाए तो सम्मान किसी कीमत पर नहीं करना। एहसास हो जाए इनको कि सम्मान नहीं हुआ, ऐसे डर के मत रहिए। ये आए, फेस करें और चले जाएं, इनको भंग न चले। इनको भंग पता चलना चाहिए कि इनकी बेईमानी और रिश्वतखोरी के नाते इनका बिल्कुल सम्मान नहीं किया उसने। धारणा कुछ भी बनाए, आप अपने अंदर आत्मबल पैदा कीजिए। और ये कब पैदा होता है? जब आप सत्य पे कार्य करते हैं, सत्य सोचते हैं, सत्य देखते हैं, सत्य पढ़ते हैं, सत्य मनन करते हैं, सत्य ही अध्ययन का विषय होता है। तब अगर फराड करना है, हर व्यक्ति को चूतिया समझना है, जैसा कि कलयुगी दुनिया है, तब तो फिर आप नटवर लाल मुरारी है ये हैं। तब आपको कौन भेज सकता है? हमें लगता है जिस वर्मा जी ने हमको कहा था कि आज की वीडियो नहीं पूरी हुई, वो यही सब सुनना चाह रहे थे, तो आज मैं पूरा कर दे रहा हूं। हालांकि उनको सुनाने का उद्देश्य मेरा नहीं है, हमारे सुधी एक यूट्यूबर हैं, वो सब्सक्राइबर हैं। बस सिर्फ इतना कह रहा हूं, बाबू लोग, बहना लोग, अपने आंतरिक सोच को बदलिए। ये जिस पद प्रतिष्ठा के लिए आप मर रहे हैं ना, पूरा गंदगी से भरा हुआ बजबजा रहा है। अगर एहसास कब होगा? प्रॉब्लम किसको होती है? जैसे आपको अगर ना नहाने की आदत हो, महीना महीना ठंडी में निकल जा रहा है, आपको स्नान करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सफाई क्या होती है आपको पता चलेगा। लेकिन जो दिन में इस गलन भरी सर्दी में 3 बार नहाता हो, उसको बतानी पड़ेगी गंदगी क्या होती है। वही हाल आप सभी का है। एहसास तब होगा जब एहसास करने वाली आपकी स्थिति होगी। वो स्थिति पैदा कैसे होती है? आपके माँ बाप की भी जिम्मेदारी, वो कैसे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कोख से आप पैदा हुए हैं। आप वो हल्की फुल्की सोल नहीं है। अगर मरघट टाइप के आप हैं और आपकी चर्बी ज्यादा है, पीछे गर्दन मोटा है, तो आपके माँ बाप की भी भूमिका है। आप इमली के खोडर से ऐसे अकस्मात टपके नहीं है। भगवान भय प्रकट कृपाला नहीं है आप।
ये भगवान राम के बारे में कभी भ्रम में मत रहना कि यशोदा जी कौशल्या जी के कोख से पैदा हुए थे। नो भाई, प्रकट कृपाला पैदा हुए नहीं, गर्भ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, वो जरूर दिखाया जाता है रामानंद सागर फलानवा सागर में। नो, ये पैदा हो ही नहीं सकता, अजन्मा है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, पढ़ो कहानी, बजाओ शंख, पढ़ो गरुड़ पुराण, कुछ न घुसे। एक वर्ग हमारे यहां इतने में खुशी है कि सवर्ण को जितना गरिया लिया जाए, उसको इसे में खूब शांति मिलती है, वो और नहीं पढ़ेगा, छांट देगा, जिससे सवर्ण क्लास चिढ़ जाए, सवर्ण क्लास को बुरा लगे, उसको बोलने में उसे भरपूर आनंद आता है। ये ओबीसी क्लास में भी चल रहा है और एससी क्लास में भी चल रहा है। ऐसे असामाजिक तत्व कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते संपूर्ण, जिसमें भीतर सत्य घटता है। किसी भी वर्ग का हो, एससी हो, एबीसी हो, जनरल हो, अगर वो सत्य का अन्वेषी होगा तो न किसी से पक्ष रखेगा न विपक्ष रखेगा। तब हमारे चैनल पे वो शोभा पाएगा और तब उसको ये बातें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं धक्काड़े से कहता हूं कि अगर कपटी है, चुप्पा है, अहंकारी है, रिश्वतखोर है, तो इस हराम जदगी से युक्त व्यक्ति हमारे चैनल पे दिखाई न पड़े महाराज। रोज कहूंगा ये, वो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, अनसब्सक्राइब कर हमारा चैनल, तुरंत कर। ऐसे पापियों की मुझे जरूरत नहीं है मेरे चैनल पर आने की। बोले, आज की बात पूरी। आप सभी लोगों के जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सभी अधिवक्ता बंधु बहन जो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े हैं, बिहार की 7 टेस्ट मैंने कंप्लीट किया, नेगोशिएबल के बाद आर्बिट्रेशन पे कल है। आज की डेट में 20 तारीख है, शाम को 7 बजे आपको आर्बिट्रेशन का पेपर मिलेगा ही, 7 से 9, ठीक है। और कल की डेट में यूपी अभियोजन अधिकारी को टारगेट में करके 8वां मॉडल टेस्ट पेपर है प्री का। अभी चकबंदी जो पढ़ा के आया हूं, यूपी एचजीएस प्री और मेंस दोनों के लिए चल रही है, वो उससे जुड़ना है। जीके चल रहा है, उससे जुड़ना है। और एपीओ और एचजीएस में प्रक्रिया विधि का क्रैश कोर्स चल रहा है, उससे जुड़ना है। गिरी जी का नंबर वहां ब्लू कलर में भगवान शंकर और गौरव पार्वती के बगल में दिखाई दे रहा है, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करें, लेकिन हां, व्हाट्सअप करने से पहले अपने अंदर की क्वालिटी पढ़ लेना। अगर इस वीडियो में कहे गए इस गुण के आप आदती हैं, अहंकारी, कपटी, ये सब, तो आप चाहे अभी सिलेक्शन पा जाए। यहां फोन मत करना मुझे, हम बहुत कट्टर पीस हैं। यहां हम चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाने नहीं आए हैं। हाँ, हम धक्का पेल हैं। आओ, ठीक कर देंगे ठोक बजा के। सभी अधिवक्ता साथियों का, सभी अग्रजों का, सभी अनुजों का जो प्यार पूर्वक, सार्थक, निष्कपट भाव से सुन रहे हैं, सर झुकाता हूं। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमस्ते करता हूं। कल फिर मिलूंगा एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।